आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां प्रत्याशियों पर बीजेपी कांग्रेस में मंथन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर भी मुहर लग सकती है। आज ये बड़ी बैठक दिल्ली में और दूसरी लिस्ट पर भी प्रत्याशियों की मुहर लग सकती है। कांग्रेस की भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। ग्वालियर चंबल के 11 विधायकों के नाम तय हो गए हैं। सूत्र के हिसाब से जानकारी निकलकर भी सामने आ रही है। पूर्व विधायक रामनिवास रावत का नाम भी इसमें लगभग तय बताया जा रहा है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार के नाम पर सहमति, तो कांग्रेस में टिकट के लिए क्राइटेरिया तय होने की बात भी निकलकर सामने आई है कि लगातार 3 बार चुनाव हारने वाले रेस से बाहर होंगे। लगातार जिन उम्मीदवारों को 3 विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा, उन्हें टिकट की रेस से बाहर कर दिया गया है। ये क्राइटेरिया कांग्रेस पार्टी का फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है। ऐसी जानकारी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 2 महत्वपूर्ण बैठक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। सवाल यह है कि दोनों ही बैठक में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग रणनीति के साथ चल रही है। आज आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आखिरी मोमेंट में हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता, लेकिन इस बार एडवांस में कर दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में नाम का ऐलान ना होना, क्या समझे, क्या दिल्ली में हलचल है आज? देखिए, बिल्कुल दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपनी तरीके से अपनी अपनी जो रणनीति उन्होंने तय की है उसके हिसाब से काम कर रही है। देखिए, बीजेपी का यही मकसद है, 20 साल की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का यही सोच है कि इस बार जो टिकट है वो पहले से ही जो है बांट दिए जाए, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए, ताकि जिन प्रत्याशियों को लेकर कहीं जमीनी स्तर पर कहीं विरोध है या पूर्व के किसी प्रत्याशी को लेकर विरोध है तो उसको खत्म करवाया जाए, जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करवाई जाए और एक भरपूर समय उनको मिल सके ताकि जनता के बीच में अपने कामों को लेकर, साथ में राज्य सरकार के काम, केंद्र सरकार की योजनाएं, तमाम यानी डबल इंजन की जो सरकार है उसके काम को लेकर जनता के बीच में पहुंचे और जनता से कहीं ना कहीं सीधा एक संवाद स्थापित करे। उसके साथ में अगर उलट हम देखें तो देखिए, कांग्रेस भी अपनी ही एक अलग ही रणनीति तय की हुई है। कांग्रेस का देखिए इस बार यही सोच है, कांग्रेस लगातार ये सोच रही है कि भले ही टिकट बंटवारे में थोड़ी देरी हो जाए, जिस तरीके से हमने देखा कहीं ना कहीं की लगातार सूची आने की बात कर रहे हैं, लेकिन मंथन दिल्ली में लगातार चल रहा है। कांग्रेस की यही लगभग स्थिति बनी हुई है कि आखिर टिकट भले ही देरी से हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिन नामों के ऊपर रायशुमारी हो रही है, जो सर्वे में नाम आए हैं, उन तमाम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाए, विस्तार से मंथन किया जाए, हर बिंदु हर पहलू पर चर्चा की जाए, उसके बाद ही टिकट की घोषणा करें। हालांकि देखिए, दोनों ही राजनीतिक दल की पहली जो सूची है, दोनों ही देखिए, बीजेपी जिस तरीके से हमने देखा तो वो सूची आई जिसमें लंबे समय से बीजेपी के तमाम जो है कब्जे से दूर रही। कांग्रेस भी इसी स्थिति में चल रही है। कांग्रेस की भी यही रणनीति चल रही है कि कांग्रेस भी यही मान रही है कि उस सीटों के ऊपर पहले फोकस किया जाए जो बीजेपी लंबे समय से जीत रही है, ताकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसको भरपूर समय दिया जाए। हालांकि देखिए, उसके साथ में आज स्क्रीनिंग कमेटी, कल देर शाम तक भी बैठक चली, आज भी लगातार बैठक चल रही है। उसमें कई क्राइटेरिया भी तय किए गए, क्राइटेरिया 230 सीटों के ऊपर भी तय किए गए। इसमें अगर हम एक बिंदुवार चर्चा करने की कोशिश करें तो सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से कांग्रेस का यही मानना है कि तमाम युवाओं को और महिलाओं को ज्यादा टिकट की तजुर्बा दी जाए, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर आधी आबादी पे ज्यादा फोकस है। और इसके साथ में अगर देखिए हम देखें तो इसके साथ लगभग जो 3 बार चुनाव हार चुके हैं उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की यही मंशा है कि उनसे टिकट चुनावी मैदान से दूर रखा जाए, संगठन में उनका इस्तेमाल किया जाए, जमीनी स्तर पर भले उनको भेजा जाए जनता के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव की रणनीति, चुनाव की जो मैदान है उससे सीधे तौर पर उनको दूर रखा जाए। हालांकि देखिए, बीजेपी इसके उलट सीधे काम कर रही है। बीजेपी का सीधे तौर पर यही मानना है कि जो लंबे समय से जनता के बीच में जिसका जुड़ाव चल रहा है, जनता के बीच में जो लंबे समय से बना हुआ है और जिसकी छवि सीधे तौर पर मतदाताओं के बीच में एक बेहतर बनी हुई है, इसको लेके सीधे टिकट को लेके चर्चा करी। आज दिल्ली में दोनों ही अहम बैठक है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, चुनाव प्रबंध समिति की बैठक भी दिल्ली में आज बीजेपी के होने जा रही है। तमाम जो नेता हैं इस पे कहीं ना कहीं रायशुमारी तय करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो महत्वपूर्ण अगर हम देखिए जो एक क्राइटेरिया कांग्रेस ने शुरुआती दौर में बनाया था, सर्वे को लेकर तमाम राजनीतिक दल, यानी कि हम देखिए कांग्रेस में हमने कमलनाथ के भी मुंह से भी यही बात सुनी, दिग्विजय सिंह की हम बात करें, अरुण यादव की हम बात करें, अजय सिंह की
बात करें, तमाम वो नेता जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति तय करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि इस बार गुटबाजी, खेमेबाजी या किसी प्रकार की टिकट को लेकर अनुशंसा नहीं चलेगी। इस तरीके की भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट को जल्दी जारी किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये बीते कई चुनावों में देखने को मिला कि लास्ट मोमेंट पर टिकट का ऐलान किया जाता है, जिससे किसी तरीके की गुटबाजी की जो हवा है वो सब खत्म हो जाए। हालांकि इन सब के बीच में बीजेपी की तरफ से पहले ही लिस्ट जारी कर दी गई, जिसका ये पीछे वजह मानी जा रही है कि ज्यादा वक्त मिल सके उम्मीदवारों को और वो जमीन पर काम कर सकें। अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या बड़ी हलचल देखने को मिलती है, क्या बीजेपी की दूसरी लिस्ट आती है, क्या कांग्रेस के पहले लिस्ट पर मोहर लगती है। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं प्रदेश